यूएस में पढ़ाई का सपना तो लाखों स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन इस साल की हकीकत कुछ और ही है। सिर्फ इसी सप्ताह यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने खुलासा किया है कि 6000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा रद्द कर दिए गए। वजह है ओवरस्टे और टेररिज्म का सपोर्ट। लेकिन और भी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 में अमेरिका जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 28% गिर गई है और ये अब तक की सबसे बड़ी मंथली गिरावट है। खासकर इंडिया और चाइना से जाने वाले स्टूडेंट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। तो भाई पूरी पिक्चर क्या है ये हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक इट एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई इंडिया से स्टूडेंट अराइवल में 46% की गिरावट आई है। चाइना से अराइवल में 26% की गिरावट आई है। कुल मिलाकर जुलाई में 79,000 से भी कम स्टूडेंट्स अमेरिका पहुंचे हैं। याद रखिए, इंडिया और चाइना ही यूएस के लिए सबसे बड़े सोर्स कंट्रीज हैं। 2023 से 2024 में 3.3 लाख इंडियन स्टूडेंट्स और 2.77 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स यूएस कॉलेजेस में इनरोल थे। कुल मिलाकर 1.1 मिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, जो एक रिकॉर्ड था। लेकिन अब वही सिस्टम चरमराता नजर आ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि इस फॉल सेमेस्टर में यूनिवर्सिटीज को 30% डिक्लाइन न्यू इंटरनेशनल एनरोलमेंट्स में देखने को मिला है। इसका सीधा असर पड़ने वाला है ट्यूशन रेवेन्यू पर। 2.6 बिलियन डॉलर का जो रेवेन्यू का नुकसान है वो होने वाला है। दूसरी तरफ नाफ्सा और जेबी इंटरनेशनल्स की जो एस्टीमेट है वो इससे भी ज़्यादा है। उनके हिसाब से 1.5 लाख स्टूडेंट एनरोलमेंट्स कम हो सकते हैं। हायर एजुकेशन सेक्टर को 7 बिलियन डॉलर का नुकसान भी होने वाला है और 60,000 नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। नाफ्सा के सीईओ ने इसे वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स इन इंटरनेशनल एनरोलमेंट इन रीसेंट टाइम्स बताया है। ये गिरावट लेकिन अचानक नहीं हुई है, ये ब्रॉडर पैटर्न का हिस्सा है। ट्रैवल बैन पॉलिसीज, वीजा अपॉइंटमेंट बैकलॉग्स, एक्सपेंडेड स्क्रीनिंग और एक्स्ट्रा पेपर वर्क, सोशल मीडिया वेटिंग पॉलिसीज भी इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इस साल मई में ट्रंप सरकार ने स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। हालांकि जून में इसे रिज्यूम कर दिया गया, लेकिन इतनी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी लग गई है कि बैकलॉग और डिले दोनों और ज्यादा बढ़ गया है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इंडियन स्टूडेंट्स को। नियरली 50% ड्रॉप सिर्फ जुलाई में ही आया है। इसके अलावा एडमिशन लेटर होने के बावजूद वीजा डिले हुए हैं। अगर हम यहाँ पर यूएस की इकॉनमी की बात करते हैं तो हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट से अरबों डॉलर की कमाई होती है अमेरिका के लिए। ये सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं है, बल्कि हाउसिंग, लिविंग, लोकल जॉब्स, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर पॉलिसीज ऐसी ही रही तो इंडियन और चाइनीज स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन चुन सकते हैं। डेस्टिनेशन जैसे कि कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया। और इससे अमेरिका की हायर एजुकेशन सिस्टम को लॉन्ग टर्म का नुकसान भी होने वाला है। तो भाई सवाल अब ये है कि क्या अमेरिका अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज इतनी सख्त करके खुद को नुकसान पहुंचा रहा है? तो क्या अब इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा और यूके जैसे देशों की तरफ देखना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।